दिवस है और योग दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं मदन शर्मा जी। मदन शर्मा जी जाने माने योगाचार्य हैं और उनसे जानते हैं कि यह जो है विश्व योग दिवस के दिन ही योग क्यों, आखिर यह योग जो है दिनचर्या के रूप में लोग क्यों नहीं लेते हैं, योग आखिर जरूरत क्यों है लोगों के लिए। सर स्वागत है पहले, सबसे पहले स्वराज भारत लाइव में आपका। सर ये बताइए, विश्व योग दिवस आज है तो योग दिवस के अवसर पर ही योग क्यों लोगों को याद आता है? देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब यूएनए में 2014 में सितंबर माह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पारित किया था और दिसंबर माह में ये इसे एक्सेप्ट कर 2015 में 21 जून को लागू किया। 21 जून विशेष है। 21 जून विशेष इस तरह से है कि सबसे लंबा दिन आज का दिन होता है। इसकी विशेषता के कारण आज के दिन चुना गया। लेकिन कुछ लोगों का धारणा यह है कि 200 साल या हम लोगों ने काफी साल गुलामों की जिंदगी जी है, तो पश्चिम सभ्यता हावी होने के साथ हम योग को भूल चुके थे। लेकिन जैसे तैसा अभी हम लोग इस अभ्यास को करते हुए निरंतर जन कल्याण भी होता है और एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। योग से मानसिकता भी निर्माण होती है और अच्छा संदेश ये होता है कि हम बच्चे को अच्छे विकास कर सकते हैं। मानसिक स्वस्थ रहने से एक अच्छा पर्यावरण का निर्माण भी होता है। लेकिन सर ये योग को लोग दिनचर्या के रूप में क्यों नहीं ले पाते, जब जानते हैं कि आज हर घर में दवा की जरूरत है, लेकिन हर लोग जान भी रहे हैं कि अगर योग हम प्रतिदिन करें तो दवाई से जो है दूरी बन जाएगी। देखिए, समाज में योग को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग वायरस का काम करते हैं तो आदमी उसको तोल नहीं पाते हैं कि हमें योग करना चाहिए या मेडिकल साइंस की ओर जाना चाहिए। मेडिकल साइंस और योग एक दूसरे के पूरक है, लेकिन योग को निरंतर करने से लाभ मिलता है और आदमी तत्काल लाभ के चक्कर में अपने शरीर को गलाता चले जाता है। जैसे खान पान हो गया, अब हम लोग जो आहार लेते हैं, फास्ट फूड हो गया, मैगी हो गया, अजीनोमोटो हो गया और तमाम जो जैसे हॉर्लिक्स हो गए, उसके स्टेटस पढ़ेंगे तो अगर सर्च करेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन आदमी अंधे बन जाते हैं। एक छोटा सा लाइफबॉय साबुन है, आप उसको देखिएगा पढ़कर, 3 डिग्री का ऑयल होता है और विदेशों में इसे बैन है, हमारे भारत में चालू है। तो लेकिन कुछ लोगों का आप सहमति है तो उसे जाहिर करके इसी तरह का प्रोग्राम कर हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। तो अच्छा ये बताइए, योग का जो सही समय है सर वो क्या? योग का सही समय है, सबसे देखिए अभी व्यस्तता जीवन है, भागदौड़ की जीवन है, तो आप ड्यूटी भी रहती है, कोई फोर्स में रहते हैं, कोई सिविलियन रहते हैं, तो लेकिन भोजन के 4 घंटे के बाद आपको जब समय मिलता है आप कर लीजिए। किस उम्र के लोगों को योग जरूरी है? देखिए, सभी उम्र के लोगों को जरूरी है, ये किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है, लेकिन योग और योगा में थोड़ा हम लोग को थोड़ा जानने की जरूरत है। फिजिकल बॉडी के एक्सरसाइज क्या होता है, एक पार्ट है कि बड़ी सभा में आप दिखा रहे हैं, लेकिन योग अंतर तारना होता है जो अपने अध्यात्म की दरवाजा को खुला करता है और हम अंदर से मजबूत हो। जैसे अंदर से मजबूत एक इमारत को खड़ा करने के लिए जमीन में पिलर की आवश्यकता होती है, कई फीट खोदते हैं और इमारत की तय करते हैं कि इतने इतने फीट हो गए, तो वही योग है। हम योग करेंगे, अपने अंदर की जो इंटरनल शक्ति है उसको बढ़ाने से हम प्रकाश में जीवन होते हैं। ऐसा नहीं लगता है जो पहले के समय में जो टेक्निकल नहीं थे, आज टेक्निकल सुविधाएं इतनी है जिसकी वजह से मतलब ऑटोमेटिक शरीर का जो पहले योग हो जाता था वो आज नहीं होता। देखिए, अभी क्या है ना कि योग को आदमी लोगों ने एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना मॉडर्न जमाना हावी हो चुका है। हम मॉडर्न जमाना हावी होते हुए आप देखे होंगे विगत वर्षों में घुटने का दर्द, लीवर का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। आप सर्च का विषय है ये, और धीरे धीरे अब फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। 100 में कम से कम 10-20 मिल ही जाएंगे। तो लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं करना उसके समझदारी पर निर्भर करता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति, और ऐसे बोला जाए तो अब उचित नहीं होगा इस माहौल के समय में, योग आज पूरा विश्व मना रहा है और आज पूरा भारत मना रहा है, लेकिन योग आप करे, आनंदमय रहे और सभी से प्रेरित यही करते हैं कि जो नहीं मानते एक बार करके तो देखे, 6 महीना करके तो देखे। अच्छा, ये जो सोने का समय होता है और जगने का समय होता है, उससे योग कितना प्रभावित? देखिए, सोने का समय और जगने का समय, मैंने आज के समय में जो मोबाइल आ गए सर, तो वो तो देखिए आप मोबाइल, मैंने अभी आपका कहा कि ये जो भागदौड़ की जीवन है, अब के जवानों की ड्यूटी 8 घंटे है, 2-2 घंटे में बदलते रहती है, तब उनका सोना 6 बजे होगा। तो मैंने कहा कि भोजन के 4 घंटे के बाद, भोजन के 4 घंटे के बाद आप प्राणायाम को अपनाइए, योगासन कीजिए, आधा घंटा 1 घंटे अपने शरीर को दीजिए, जिससे आप शरीर स्वस्थ होंगे। भागदौड़ की पहले क्या थे, एक सीमावर्ती थे कि सुबह प्रताप बेला में उठना है, हमें काम नित्य वृत्त करके करना है, लेकिन अब ये भागदौड़ है। लेकिन आप देखिए घुटने की बीमारी बढ़ गई, हम लोगों ने टेबल में खाना शुरू किया, वेस्टर्न टॉयलेट्स को ज्यादा अपनाया, इसकी खामियां को जाने नहीं,
खामियां ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट उसके लिए जरूरी था जिनका पैर मतलब जो घुटने आवश्यकता थी। शरीर को मतलब आवश्यकता थी, ठीक, दूसरी लेकिन काम हम नहीं उसको हम दैनिक जीवन में अपना लिए। तो अब हम बताइए कि आप डाइनिंग टेबल में खा रहे हैं, घुटना मुड़ना बंद हो गया, टीवी देख रहे हैं, चेयर में बैठ के देख रहे हैं और शौचालय भी जा रहे बैठ कर, तो घुटना का जब पार्ट मुड़ना बंद हो जाएगा तो घुटना ऑटोमेटिक दर्द देगा। सर ये बताइए, आज सैकड़ों लोग योग दिवस के दिन आपसे योग सीखने के लिए यहाँ पे आए, क्या लगता है इसमें कितने लोग जो है अपनी दिनचर्या के रूप में इसको लेंगे? देखिए, हजारों की तादाद में इसलिए सिखाया जाता है कि उसमें 100 लोग जागृत होते हैं। अगर एक को सिखाएंगे तो वो पहुंचते नहीं आवाज, लेकिन हजारों के बीच में रहेंगे 100 लोग कोई ना कोई जरूर अपनाते अब हैं। बेसिकली रहने वाले कहाँ के? मैं बेसिकली रहने वाला राजस्थान का हूँ। मैं तो सर कैसे राजस्थान से मोकामा तक का सफर? राजस्थान का मुकामा सफर नहीं है, मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, निवासी झारखंड अपने जमशेदपुर। मैं और घनश्याम जी ने इस अभियान को बहुत पहले शुरू किया था। भारत के अर्धसैनिक बलों में मैंने काफी वर्षों से सेवा प्रदान की है, इनका सहयोग मिलते रहता है और काफी तनाव भरा और हार्ड वर्किंग ड्यूटी विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है और इनके साथ जुड़ना एक गर्व का पल होता है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है। कब से सर आप मतलब योग सिखा रहे हैं? 2005 में मैंने टीवी देखा था, 2009 में मैं जाकर हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में योग का ट्रेनिंग लिया। मतलब सर लगभग लंबे अरसे से आप योग जी। के क्षेत्र में हैं, जी, तो क्या लगता है आपके जो शरीर को है सर क्या मतलब लाभ मिला? देखिए लाभ ये होता है ना, मैंने एक ही बात कहा कि अमृत को चखेगा वो बताएगा, जो साइनेट को चखेगा वो बता पाएगा। तो जो घर को जो देखे उसका मतलब आभास आपको इस तरीका से मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य उदय होने से प्रकाशमय होता है और चंद्र होने से शीतलता प्रदान होती है, वैसे ही योग है। आज देश में ही सिखा रहे हैं, मतलब देश के बाहर भी मतलब कभी मैं अभी तो देश के अंदर ही में मैं सिखाने का देश के कितने राज्यों में? भारत के 8 राज्यों में मैंने योग सिखा चुका हूँ मैं। मतलब देश के 8 राज्यों में आप योग सिखा? जी, चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थे मदन शर्मा जी हमारे साथ योगाचार्य हैं, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों को योग से जागरूक करते हैं, योग को लेकर। और तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।